आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोला है कि लालिमा और रेमेन दोनों ने घर के बागों की सफाई की। लालिमा 4 दिन और रेमेन 3 दिन एक साथ सफाई करते तो 2/3 भाग काम पूरा हो जाता। फिर लालिमा 3 दिन और रेमेन 6 दिन एक साथ सफाई करते तो 11/12 भाग काम पूरा होता। युगपत समीकरण गठन करके हल करें। लालिमा और रेमेन अलग अलग करे तो अलग अलग काम को कितने कितने दिन में पूरा करेंगे बताइए। तो क्वेश्चन ये बोला है कि रेमेन और लालिमा और रेमेन दोनों एक बाग का सफाई करते हैं, ठीक है। लालिमा 4 दिन और रेमेन 3 दिन सफाई करते हैं तो 2/3 भाग काम का पूरा हो जाता है। फिर दूसरा पार्ट में क्या बोला है, फिर बोला है लालिमा 3 दिन और रेमेन 6 दिन एक साथ सफाई करते हैं तो कितना काम पूरा करते हैं 11/12 भाग। तो हम लोग को ये 2 समीकरण बना के हल करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में तो हल करते हैं हम लोग। माना लालिमा और रेमेन अलग अलग x दिन और y दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि लालिमा और रेमेन अलग अलग x दिन और y दिन में काम पूरा करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि लालिमा x दिन में काम करती है बराबर 1 बार। x दिन में कितना काम करती है 1 बार, ठीक है। फिर लिखते हैं लालिमा 1 दिन में काम करती है कितना, x दिन में करती है 1 भाग, तो 1 दिन में कितना करेगी, 1 दिन में होगा 1/x बार, ठीक है। अब कितना दिन, क्वेश्चन में कितना दिन काम किए लालिमा काम किए 4 दिन, लालिमा 4 दिन काम किए। तो लिखेंगे लालिमा 4 दिन में काम करती है तो 1/x गुने 4। तो 4 दिन का, 1 दिन का काम था 1/x है, 1/x, तो 1/x के साथ 4 दिन का काम गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/x भाग काम करती है लालिमा 4 दिन में। अब हम लोग लिखेंगे रेमेन y दिन में काम करता है, रेमेन y दिन में काम करता है, रेमेन y दिन में काम करता है 1 भाग। फिर लिखेंगे रेमेन 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में काम करता है y दिन में करता है 1 भाग, तो 1 दिन में करेगा 1/y भाग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे रेमेन कितना दिन काम किया था, रेमेन काम किया था क्वेश्चन में 3 दिन, रेमेन 3 दिन में काम करता है। 1 दिन का काम है 1/y, तो 3 दिन का क्या होगा 1/y के साथ 3 का गुना हो जाएगा तो 3/y भाग हो जाएगा, वो 3 दिन में काम करता है, ठीक है। फिर क्या बोला है दूसरे पार्ट में कि लालिमा अब कितना दिन काम करती है, दूसरे पार्ट में बोला है, कहाँ गया लालिमा, फिर लालिमा 3 दिन और रेमेन 6 दिन। दूसरे पार्ट में बोला लालिमा 3 दिन काम करती है, रेमेन 6 दिन काम करता है। तो यहाँ पे लिखें फिर लालिमा x दिन में काम करती है, लालिमा का 6 दिन का निकालते, लालिमा 6 दिन में काम करती है।
कितना होगा, लालिमा एक दिन में कितना काम कर रही थी, लालिमा एक दिन में काम कर रही थी 1/x बार, तो 6 दिन में कितना करेगी 1/x गुने 6, यानी कि 6/x बार काम करेगी 6 दिन में। ठीक है, उसी तरह रेमेन कितना दिन बोला, रेमेन का बोला है, रुको गलती हो गया, ये होगा 3 दिन, लालिमा या 3 दिन का काम था। ठीक है, यहाँ 3 होगा, रेमेन 3 दिन का काम था, लालिमा 3 दिन में काम करती है 3/x, तो दूसरे पार्ट में लालिमा 3 दिन था और रेमेन था 6 दिन, ये उल्टा हम लिख दिए थे। रेमेन 6 दिन में काम करता है, रेमेन का एक दिन का काम कितना है, रेमेन का एक दिन का काम है 1/y भाग, तो 6 दिन का कितना होगा 1/y गुने 6, तो हो जाएगा 6/y भाग काम करता है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण बना लेंगे, तो लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे। प्रथम शर्त में क्या बोला था क्वेश्चन में, कि प्रथम शर्त में बोला था कि जो है लालिमा 4 दिन और रेमेन 3 दिन, तो लालिमा का 4 दिन का काम कितना था, लालिमा का 4 दिन का काम है 4/x, हम लोग निकाले हैं लालिमा का 4 दिन का काम कितना है, लालिमा का 4 दिन का काम है 4/x, और रेमेन कितना था, रेमेन 3 दिन करता है, तो रेमेन का 3 दिन का काम कितना हो गया, रेमेन का 3 दिन का काम हो गया 3/y, तो 4/x और 3/y, और कितना काम कर रहा है दोनों मिलके, काम का कितना भाग 2/3 भाग कर रहा है, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा 2/3 भाग के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह द्वितीय समीकरण बनाएंगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला था कि द्वितीय शर्त में बोला था मेरा कि लालिमा 3 दिन और रेमेन 6 दिन सफाई करते हैं, तो 11/12 भाग काम होता है। तो लालिमा का 3 दिन का काम हम लोग कितना निकाले थे, लालिमा का 3 दिन का काम है 3/x, तो 3/x लिखे, और रेमेन का 6 दिन का काम कितना था 6/y, तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग कितना के बराबर है, तो ये हो गया 3/x प्लस 6/y, ये दोनों बराबर है 11/12 के। ठीक है, इतना ऐसा काम करता है, तो ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 4/x प्लस 3/y बराबर है 2/3 के, और ये है 3/x प्लस 6/y बराबर है 11/12 के। तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से हल करते हैं तो किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, मतलब एक को हटाना पड़ेगा। इधर कितना है 4/x है, इधर 3/x है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों में x हटाते हैं, तो इन दोनों को बराबर कर लेना पड़ेगा, तो इधर 4 है और 3 है, तो 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो दोनों के पहाड़ा में आए होता है 12, 4 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, तो 4 के पहाड़ा में कितना बार में 12 आता है 3 बार में, तो 3 से इसको गुना कर देंगे। 3 के पहाड़ा में कितना बार में 12 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से गुना कर दिया। गुना करते हैं ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12/x प्लस फिर 3 से y में भी गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया हो जाएगा 9/y, फिर इसको कि 3 से गुना करें 3 दूनी 6/3, फिर हो जाएगा 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 से 3 में, अभी ये इसका काम खत्म हो गया, अब इसका करेंगे तो 4 से 3 में गुना होगा तो 4 तिया 12/x प्लस 4 से फिर 6 में गुना होगा तो 6 चौका 24/y, फिर 11 से 4 में गुना होगा तो 44/12। ठीक है, इधर देखो इसको लिखेंगे घटाने पर घटाने पर क्या होता है, घटाने पर लिखने पर यहाँ पे जो नीचे वाला समीकरण उसका साइन बदल जाता है। 12/x से पहले क्या है, कुछ नहीं है, प्लस होता है, तो प्लस क्या है, प्लस है तो इधर लिख देंगे माइनस। 24/y के पहले क्या है, प्लस है तो लिख देंगे माइनस। 44/12 के पहले प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस। ठीक है, तो अब ये कटेगा जिसको घटा देंगे, 12/x से 12/x है तो ये कट गया। इधर क्या बचा 9/y माइनस 24/y, इधर बचा प्लस में 9/y, तो इधर था माइनस 24/y लिख लिए। ये कट रहा है तो कटा सकते हैं इसको, ये 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी कटेगा तो इसको
2 से घटाते 6 बार, 2 से घटाएंगे 22 बार, फिर 2 से घटाएंगे 11 बार, 2 से घटाएंगे 3 बार, तो ये कट रहा था उसको घटा लिए। तो ऊपर में क्या बचा, ये 2 बचा, सिर्फ 2/1 है तो 2 लिख लिया, और ये बचा 11/3 ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे y है तो y का लॉसा ले लिए, इधर ऊपर 9 आएगा, इधर आएगा 24, इधर लॉसा ले लेंगे 1 और 3 का तो 3 आएगा, 1 से 3 3 बार में जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 से 3 कटिए 11 आया। इधर घटा देंगे, 9 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15, 15/y। इधर घटेगा 6 में से 11 जाएगा तो माइनस का 5/3, तो ये माइनस माइनस कट गया। क्रॉस में गुना कर देंगे, y के साथ 5 से गुना होगा तो 5y, 3 के साथ 15 को, तो 15 3 कितना होता है 45, y बराबर आ गया 45, और ये 5 9 गुना में था तो 5 y के साथ गुना में था, भागा में गया 5 × 5, 5 × 45, तो y का मान आ गया मेरा 9। ये जो y का जो मान आया किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। y का मान यहाँ पे लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में रख रहे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है,